वक्ता कोई भी हो, उसको हर स्थिति में एक श्रोता की ज़रूरत रहती। वक्ता और श्रोता का सीधा संबंध रहता है। वक्ता प्रवचनकार है या उपदेशक है, या वो कथावाचक है या केवल प्रचारक है। उसके जीवन में कथनी और करनी की एक रूपता रहनी चाहिए। वे कथनी कुछ करता है और उसकी करनी कुछ होती है। अगर कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है और एक रूपता नहीं है, तो उसकी वाणी का प्रभाव श्रोता के हृदय पर सीधा नहीं पड़ सकता। वो आलोचना का पात्र भी हो सकता है, उसकी कमेंट्री भी हो सकती है और उसका बोलना व्यर्थ भी जा सकता है। आत्मा से निकली हुई हर बात आत्मा तक पहुंचती है। मुंह से निकली हुई बात हृदय तक नहीं जाती, वे केवल कानों तक रह जाती है या वो हवा में उड़ जाती। इसलिए कथनी और करनी के अंदर एक रूपता की नितांत आवश्यकता रहती। इस बात को भगवान महावीर ने यथावादिता तथा कारिता, व्यक्ति यथावादी हो तो तथाकारी भी हो। जैसा वो बोलता है, कहता है, उसके अनुसार उसका आचरण भी होना चाहिए। जो प्रेरणा वो जनमानस को देता है और जिस प्रकार के चरित्र और सदाचार की प्रतिष्ठा वो उसके हृदय स्थली में करना चाहता है, तो उसे पहले अपने जीवन के अंदर उसे उतारना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के घड़े में पानी नहीं, जो खुद प्यासा है, वे दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकता। जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, खुद कई दिनों से भूखा है, वे व्यक्ति किसी अतिथि और किसी अभ्यागत की भूख को मिटा नहीं सकता। वो व्यक्ति जो सोया हुआ है, वे कभी भी सोए हुए को जगा नहीं सकता। जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है, लेकिन जो स्वयं भी निद्रा में मगन है, सपने देख रहा है और गूढ़ निद्रा के अंदर पड़ा है, या वो बड़बड़ा रहा है, वो दूसरे को क्या जगाएगा। जिस व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है, नंगाई फिर रहा है, नग्न ही है, वो दूसरे की नग्नता को कैसे ढक सकता है। जो व्यक्ति स्वयं ही नहीं देखता है, वो दूसरे को रास्ता नहीं बता सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति आश्रयहीन है, फुटपाथ पर पड़ा है, जिसके पास झुग्गी और झोंपड़ी भी नहीं रहने के लिए है, वो व्यक्ति किसी को आश्रय कभी नहीं दे सकता। भगवान महावीर ने कहा, वक्ता, प्रवचनकार, कथावाचक, प्रचारक या कोई उपदेशक जो मंच के ऊपर बैठ कर के उपदेश देता है, प्रवचन देता है और दूसरों को कथाएं सुनाता है धर्म की, और प्रचार करता है अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार का मिशन लेकर, जो जनमानस के सामने आता है, उसके जीवन में कुछ होना भी चाहिए। अगर खालम खाली है ही नहीं कुछ, केवल बोलना ही बोलना है, तो उसका उद्देश्य क्या है। बोलने का उद्देश्य केवल बोलना नहीं, सुनाने का उद्देश्य केवल अपनी योग्यता, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है और वाह वाह अर्जित करना नहीं है।
इसका कुछ और उद्देश्य है, और सुनने का उद्देश्य भी कुछ है। जो व्यक्ति सुनाता है उसका कुछ उद्देश्य है, और जो व्यक्ति सुनता है उसका भी कुछ मकसद है, उसका भी सुनने का कुछ लक्ष्य है। सुनने वाला कुछ पाने के लिए सुनता है और कुछ करने के लिए सुनता है। उसे क्या करना चाहिए पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और अपने राष्ट्रीय जीवन में उसे कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे सुख और शांति का अर्जन करना चाहिए, समस्याओं से कैसे बचना चाहिए और कैसे समस्याएं पैदा होती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए श्रोता सुनता है। और ये बताने के लिए एक वक्ता बोलता है, तो सुनने और सुनाने का कुछ मकसद है। दो चीज़ें दुनिया में होती हैं, दृष्टि और गति। दृष्टि बहुत दूर तक चली जाती। चांद को आप देखते हैं, बहुत समय से देखते आ रहे हैं, वैज्ञानिकों का यान वहाँ पहुँचा। दृष्टि केवल देखती है, ज्ञान दृष्टि है, लेकिन ज्ञान पहुँचता नहीं है, गति पहुँचती है, चरित्र गति है। मैंने आपको कल के प्रवचन 8 बातें भगवान महावीर की वाणी के आधार पर बताई थी। आज 4 बातों का विश्लेषण करूँगा। जीवन के अंदर चरित्र की प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है। चरित्र लाइफ है, चरित्र जीवन है, चरित्र शांति है, चरित्र आनंद है और चरित्र ध्यान है, और चरित्र ही व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा तक, आदमी को पहुंचाता है। ज्ञान तो केवल चरित्र का बल है, शक्ति है, उसकी आंखें हैं, लेकिन चरित्र गति है और वो गति करता हुआ आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए जनमानस के अंदर चरित्र की प्रतिष्ठा करने के लिए सुना और सुनाया जाता है। 8 बातों में 4 बातें कौन सी है? भगवान महावीर ने कहा, साधु हो या गृहस्थी, उसके जीवन के अंदर आचार की बड़ी ज़रूरत है। जैन धर्म की आचार की परिभाषा अलग है। हर संप्रदाय में आचार, मॉरलिटी है, सिंबोलॉजी, रिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड मॉरलिटी। हम सिंबोलॉजी में नहीं जाते, रिचुअलिटी में नहीं जाते, और हम फिलॉसफी के अंदर भी घुसते नहीं हैं, उसमें भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि हर संप्रदाय की ये तीनों बातें अलग हैं। उसकी अपनी सिंबोलॉजी है, अपनी रिचुअलिटी है, अपनी उसकी फिलॉसफी है। हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कहना चाहते, लेकिन मॉरलिटी सबकी पराया समान है। अहिंसा को सारी दुनिया मानती, सत्य को सारा संसार मानता है, और अस्तेय व्रत को सारी दुनिया स्वीकार करती है। सारा संसार कहता है सदाचारी रहो, आचारवान बन करके रहो। कोई व्यक्ति दुराचार का समर्थन कोई नहीं करता है, और हर व्यक्ति कहता है मोह और ममता से अलग रहो, दुनिया में रहो। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, जिस तरह तालाब के पानी में कमल रहता है, दुनिया में रहने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, रहना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? आकाश में आप उड़ नहीं सकते, धरती पर ही रहना पड़ेगा। आप भी धरती पर हैं, मैं भी धरती पर हूँ। जब तक आयुष कर्म है, उम्र है, आपको भी रहना है, मुझे भी रहना है। रहने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, रहना ही है, लेकिन रहने की कला आनी चाहिए। आप रहे, ममता ना हो, मोह ना हो, ज़्यादा आसक्ति ना हो, और आपका आचार खंडित ना हो, दूषित ना हो। कदम कदम पर आप दोष ना लगाएं और निर्दोष आचार का पालन करें। लोभ थोड़ा बहुत जीवन में आता है, रहता है, करना पड़ता है, लेकिन कहीं वाक्य को विराम भी देना पड़ता है, कहीं फुल स्टॉप भी लगाना पड़ता है, कहीं पर कॉमा भी लगाना पड़ता है। ये अगर जीवन के अंदर लोभ है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं विराम देना पड़ता है।
कहीं कौमा लगाना पड़ता है, ये संतोष है। ये एक आचार का एक अभिन्न अंग है। संतोष हो तो आचार अक्षुण्ण रहता है, आचार भंग नहीं होता। लोभ, आसक्ति, मोह, ममता व्यक्ति को अनाचारी बनाती है, उसके आचार को तोड़ती है, उसके व्रतों को भंग करती है और उसे आचारहीन बना देती है। इसलिए आसक्ति बुरी चीज़ है। आसक्ति को छोड़कर दुनिया में व्यक्ति शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक रहे, ये आचार का एक महत्वपूर्ण अंग भगवान महावीर ने कहा है। संतोष बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह देते हैं संतोष कर लेंगे, जो खोखा लगा के बैठा है वो सारी उम्र को उसी पर संतोष कर लेगा। क्या वो रिटेल की दुकान नहीं खोलेगा? जो रिटेल की दुकान करता है क्या वो होलसेल डीलर नहीं बनेगा? क्या वो फैक्ट्री लगाने की बात नहीं सोचेगा? भगवान महावीर ने कहा लगाए। हम कहाँ कहते हैं कि खोखे वाला खोखा ही सारी उम्र लगा करके बैठा रहे, दुकान ना चलाए, रिटेल की दुकान ना करे, होलसेल डीलर ना बने और वो कोई फैक्ट्री ना लगाए, कारखाना ना लगाए। लगाए लेकिन संतोष पूर्वक। आप कहेंगे संतोष, संतोष तो विकास में बाधिक है, वो तो विकास ही नहीं करने देता। ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा संतोष क्या है? केवल विकास के अंदर व्यक्ति को विकास करना है, प्रगति करनी है, लेकिन संतोष का मतलब काम करे, व्यवहार करे, आचार में चले, लेकिन आचारहीन बन करके ना चले। जब आचारहीन बनना पड़े, लोभ करना पड़े, अनाचार करना पड़े, अनीति करनी पड़े और अधर्म करना पड़े, उस वक्त संतोष से काम ले। संतोष व्यक्ति को प्रगति से नहीं रोकता, विकास से नहीं रोकता, वो अनाचार से रोकता है, अधर्म से रोकता है, पाप से रोकता है कि पाप का आशा लेकर के विकास ना करो। विकास करो न्यायपूर्वक, आचारवान बनकर और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए और दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए आप विकास करें तो संतोष उसके अंदर बाधक नहीं है। संतोष आपको पाप से हटाता है, लेकिन संतोष आपको विकास से रोकता नहीं है। ये तीसरे आचार का तीसरा लक्षण है। और चौथी बात भगवान ने कही, शिष्ट बनो, सभ्य बन करके रहो। आपके चरित्र के ऊपर शिष्टता की, सभ्यता की छाया पड़नी चाहिए। आपके व्यवहार के अंदर अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है, असभ्य व्यवहार करता है, कठोर व्यवहार करता है, वो व्यक्ति आचारवान नहीं है। अगर उसका आचार अच्छा भी है, व्रतधारी भी है और आचार निर्मल भी है, लेकिन व्यवहार के अंदर कटु है, कठोर है, कर्कश है और दूसरों से बिगाड़ पैदा करता है, बिगाड़ पैदा करने की बजाय चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, मौन रहना ज़्यादा अच्छा है। मौन रहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन व्यवहार के अंदर कठोरता और अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा ये आचार है और ये प्रगति का मूल है। दृष्टि देखती देखती है, गति चलती है। चंद्रलोक के ऊपर यान पहुंचा, जिस यान के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ वो यान गति करता और गति करता प्रगति करके चंद्रलोक पर पहुंच गया और अन्य ग्रहों के ऊपर पहुंचने की वो चेष्टा और वो प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टि यहाँ है, दृष्टि नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है और ज्ञान की गतिविधियों को वो देखती है, लेकिन दृष्टि के अंदर गति नहीं है। दृष्टि के अंदर गति है, ज्ञान के अंदर गति नहीं है। ज्ञान प्रगति नहीं कर सकता, गति करेगा चरित्र और उसके अंदर गति है, वो गति देता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर मोड़ता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो आपकी गति के पीछे दृष्टि चाहिए, लेकिन प्रगति तो गति से होगी। कथनी जो है वो केवल दृष्टि है और जो करनी है वो गति है। वक्ता के अंदर भी प्रगति होनी चाहिए, वक्ता के अंदर भी गति होनी चाहिए और वो तभी श्रोता को गतिमान कर सकता है, चरित्रशील कर सकता है
और उसको प्रगति की ओर तभी मोड़ सकता है। तो गति के लिए दृष्टि की जरूरत है। अंधा और लंगड़ा दोनों मिलकर जंगल की आग से पार हो सकते। जो चल नहीं सकता वो अंधे के कंधे के ऊपर चढ़ सकता। अंधा रास्ता, और वो उसको वो लंगड़ा उस अंधे को रास्ता बता सकता है कि इधर चलो, इधर चलो, इधर मुड़ो। वो रास्ता बताएगा, वो चल नहीं सकता। मार्ग बता सकता है, वो अंधे को मार्ग बताएगा। अंधे के पास चलने के लिए टांगे हैं, वो चल करके उस अटवी से, उस जंगल से पार हो जाएगा। दोनों चीजें मिलकर के पार होती। केवल कथनी नहीं, कथनी प्रदर्शन है योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी काबिलियत का। ये एक प्रदर्शन है। वाह मिल जाएगी, बड़ा अच्छा प्रवचन किया, बड़ा अच्छा सुनाया, और क्या मिल जाएगा? यही चीज मिलेगी। लेकिन ये भी एक लोभ है। इस लोभ से भी वक्ता को ऊपर जाना है। वो कुछ आपके अंदर बिठाना चाहता है और आपको जीने की कला सिखाना चाहता है। और ये तभी सिखा सकेगा अगर वो खुद जीवन की जीने की कला जानता है। ए मैन ऑफ वर्ड नॉट ऑफ डीड इज लाइक ए गार्डन फुल ऑफ वीड्स। एक वो व्यक्ति जो बोलता ही बोलता है, कहता ही कहता है, वो लेकिन करता नहीं, करनी उसके पीछे नहीं है। वो ऐसे बगीचे की तरह है, ऐसे बाग की तरह है जिसके अंदर केवल घास फूस भरी हुई है। उसके अंदर फूल नहीं है, उसके अंदर वृक्ष नहीं है, उसके अंदर फलों से लदे हुए वृक्ष नहीं, जिसके अंदर घनी छाया भी नहीं, केवल घास फूस उसके अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो केवल बोलता ही बोलता है और उसके पीछे चरित्र नहीं है, त्याग नहीं है, करनी नहीं है। वो ऐसे गार्डन की तरह है जो केवल घास फूस से भरा हुआ है। हर व्यक्ति आचारवान बन जाए तो इस दुनिया के अंदर आचार आ जाए। बात यह है, दिया जल रहा है, दिए बहुत जल रहे, हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों का जन समूह इकट्ठा होता है और सुनाने वाला सुनाता है, और लाखों लोग एक टाइम में सुनते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। दिए जल रहे हैं, अंधकार बढ़ रहा है। दिए जल रहे हैं, अंधकार बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बोलने वाले खुद भी शायद जितना बोलते हैं उसके ऊपर आचरण नहीं करते, और वो आचरण की प्रतिष्ठा जनमानस में कर नहीं पाते। एक बार गेनिंग है, एक अर्जन है, हर जगह लोभ है, हर जगह संग्रह है, हर जगह संचय की वृत्ति है, हर जगह लोभ का वो वर्ण करते हैं, और केवल वाह वाह गुरु डंग का प्रचार है, और दूसरों के अंदर ख्याति, प्रसिद्धि, सिद्धि प्राप्त करने की लालसा सब जगह लगी हुई है। यहाँ भी है। ये एक वक्ता की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये उसकी निर्बलता है। इन बातों से उठ करके ही वो जनमानस को, चित्त को मोड़ सकता है। मैंने कहा दिए जल रहे हैं और अंधकार बढ़ रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा। क्यों? कि कथनी और करनी के अंदर एक रूपता नहीं है। हर व्यक्ति अगर आचारवान बन जाए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या जरूरत है? इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ओन रिफॉर्मेशन देन हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। हर व्यक्ति अटेंटिव हो जाए, हर व्यक्ति पंक्ति के अंदर खड़ा हो जाए, तो ये कहने की जरूरत नहीं है पंक्ति बांध करके खड़े रहो, क्यू के अंदर खड़े रहो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कर्तव्य पारायण है, अपने आप खड़ा है, अटेंटिव खड़ा है, और एक व्यक्ति अपने आप ही अपना निर्माण कर रहा है, अपने को स्वयं देख रहा है। इफ एवरी मैन लुक्स टू हिज ओन रिफॉर्मेशन, अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, अंतःकरण को निहार रहा है, देख रहा है, और अपना जीवन एक सुंदर ढंग से चला रहा है, उसे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। एक नेशन बनाने में क्या देर लगेगी? लेकिन हर व्यक्ति उपदेश दे रहा है, लेकिन उपदेशक के जीवन के अंदर कथनी और करनी का
सामंजस्य होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और दोनों का मेल होना चाहिए। उसकी वाणी ज़्यादा असरकारक होती है, प्रभावशाली होती है, वह जनमानस को ज़्यादा मोड़ सकता है और उसके जीवन के अंदर क्रांति ला सकता है। इन दो चीज़ों की जीवन में ज़रूरत है, अधिक नहीं। शेष बातें कल के प्रवचन में फिर मैं आपके साथ करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति।